एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह की 7। तो उठ गई हूँ मैं और बेटू भी आज उठ गई है बहुत जल्दी। एक्चुअली मैं उठी ना तो 10 मिनट बाद ही वो रोने लगी। मैं तो उठ के रूम से बाहर आ गई थी, तो रोने लगी वो। शायद उसने मुझे ढूंढा होगा तो मैं मिली नहीं तो रोने लगी। और फिर उसके बाद मैं गई उसके पास, तो उसको उठा दिया कि आज ठीक है जल्दी उठ जाएगी, तो भले फिर थोड़ी देर बाद फिर सो जाए। सुबह सुबह ना इतना अच्छा लग रहा है। आज थोड़ी सी हल्की हल्की सी ठंड है और धूप तो अभी निकली नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फील हो रहा है हल्का हल्का सा ठंड। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंड लगता है और नाइट में लगता है। बाकी दोपहर में तो फिर जैसे सूरज चढ़ता है ना, गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो इतनी ज़्यादा तो ठंड यहाँ पर है नहीं। और फिलहाल अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड भी आज जल्दी जाएंगे ड्यूटी। और अभी मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ छत्तीसगढ़ का स्पेशल एक डिश, जिसे फरा बोलते हैं। आई होप आप कुछ लोग जानते होंगे इसे। बहुत टेस्टी लगता है। ये ना लेफ्ट ओवर राइस से बनता है। मतलब कल रात को ना भात थोड़ा सा बच गया था, तो आज मैं उसे नाश्ते में यूज़ कर ले रही हूँ। इसे ना हरी चटनी के साथ खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। और इजी भी है, सिंपल वे में बन जाता है। आप लोग अगर नहीं खाओ तो एक बार खा के ट्राई करके देखना इसको। बहुत अच्छा लगता है। इसे फरा बोलते हैं। और तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को सबसे पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसमें ऑयल डालकर, जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैंने तिल और सूखी लाल मिर्च का तड़का दे दिया। और फिर उसमें डाला पानी। और जब पानी उबलने लगेगा ना, तब मैंने जो बनाया हुआ फरा था उसको डाल दिया है एक एक करके। और इसके बाद इसे लिड से कवर कर देना है जस्ट 1 मिनट के लिए। और फिर 1 मिनट बाद इसे खोलकर एक बार स्टर कर लेना है, ताकि ये सब एक दूसरे से अलग हो जाए, एक दूसरे में चिपके नहीं। बस इसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है इसमें। और फुल फ्लेम पे छोड़ देना है, धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। और ऐसी कढ़ाई पे ना थोड़ा सा डार्क ब्राउन का कलर आ जाएगा साइड साइड में ना, तो समझिएगा ये हो गया। और लास्ट में फिर बंद करके गैस को इसे ऐसे निकाल लेना है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। और उसको बनाने के बाद ना मैं नहाने चली गई थी, तो अभी नहाकर आ गई हूँ। और यहाँ पर बेटू बेटू भी खा रही है। उसके डैडी उसको खिला दे रहे हैं। इन लोगों को मैं नाश्ता दे दी हूँ, मैं अभी नहीं की हूँ, खाऊंगी थोड़ी देर। इसको आई है नींद, तो उसको सुला दूंगी। अभी नहाई नहीं है, क्योंकि ठंडी का दिन है ना, तो थोड़ा सा लेट से ही नहलाती हूँ। ऑयल मसाज कर दी हूँ इसको मैं। और अगर सोएगी तो सुला दूंगी, आराम से नहलाऊंगी। अभी ठंडी है ना बहुत, तो ठंडा लग जाएगा, सर्दी हो जाएगी, सर्दी है ना बेटी। कैमरे में देख के शर्मा रही है। बाय कर दो, बाय करो, बाय करो, बाय 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 करो, बाय जल्दी। यस, वेरी गुड। उसकी नज़र मिठिया में। उसका नज़र खाने पे है। तो चलिए, अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ मैं। और अभी जल्दी जल्दी से खा लेंगे। बेटू को भी खिलाऊंगी, थोड़ा सा खाई है। हस्बैंड को एक्चुअली लेट हो रहा था, तो उन्होंने आधा खिलाया और बाकी मैं खिला दूँगी। तो उसको खिलाऊँगी और मैं भी खाऊँगी। हो गया है ब्रेकफास्ट। और अभी खाने के बाद ना बेटू को नींद आ रही थी, तो मैंने उसे सुला दिया है, वो सो गई है। उठेगी तो फिर नहला दूँगी। तो अभी मैं जाकर बैठी हूँ शांति से। बेटू सोई है, और जब वो सोती है ना तो एकदम शांत हो जाता है घर, ऐसा लगता है कोई है नहीं घर में।
और उठेगी तो फिर खेलना शुरू कर देगी, और सारा दिन उसके पीछे लगे रहो ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता है कैसे दिन गुजर जाता है। बट जब वो सोती है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कब उठेगी और कब फिर से खेलेगी, बहुत शांत शांत फील होता है। तो जब तक वो सोती है मैं अपना कुछ एक दो काम बचा है वो कर लेती हूँ। कपड़े भी रखे हुए धुलने के लिए तो उसे भी मैं धो लूँगी, और बस ऐसे ही एक दो कुछ काम है और देखते हैं कब वो उठती है। अभी तो और ठंडी आ गई है ना तो उसकी नींद थोड़ी सी ना बढ़ गई है, अच्छा सो लेती है। और वैसे भी अच्छी बात है, बच्चे थोड़ा ज़्यादा सोते हैं तो और डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो भी ठंडी में ना बहुत अच्छा लगता होगा उसको सोना। हमें भी नींद नींद आती रहती है पर हमें तो सोने का वक्त नहीं मिलता है, काम ही इतने होते हैं कि सोएंगे या काम करेंगे। ठीक है, वो तो बच्ची, उसका तो कुछ काम है नहीं तो सोने देते हैं। एक्चुअली धनतेरस के दिन तो मैं नहीं खरीद पाई थी क्योंकि मेरा मार्केट जाना नहीं हो पाया था, बिज़ी शेड्यूल हो गया था। ब्लॉग में तो आपने देखा ही, और बहुत भीड़ भी रहती है उस दिन, इसीलिए तो नेक्स्ट डे हम लोग गए थे। तो मुझे जो चीज़ ख़रीदनी थी ना तो मैंने सोचा धनतेरस के दिन ही ख़रीद लेंगे, जब ख़रीदना ही है तो बाद में ख़रीदने से अच्छा है अभी ख़रीद लिया जाए। बट उस दिन नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे गए और लेकर आई हूँ मैं। और क्या ख़रीदी हूँ ये आपको दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके। तो ये एक नॉन स्टिक पॉट है और इसके साथ एक वुडन स्पैचुला और ऐसा एक स्क्रब मिला है, ये फ्री है। और ये ना 10.8 लीटर्स का है। इसके साथ ऐसी एक लिड दी गई है स्टील की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे ना बिरयानी, क्योंकि मेरे घर बिरयानी बहुत बनती रहती है तो मुझे एक बड़ा सा बिरयानी का पॉट चाहिए था, जो एलुमिनियम का होता है ना बिरयानी का पॉट, वो चाहिए था। बट जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे थोड़ा सा वो पतला लगा, और दम पे जो बिरयानी बनाते हैं उसके लिए वो बेस्ट है आई थिंक। बट मैं जो बिरयानी बनाती हूँ ना उसमें मैं थोड़ा सा चिकन भूनकर बनाती हूँ, तो उसके लिए वो ना सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि उसमें वो चिपक जाता। अगर उस पर कुकिंग करेंगे डायरेक्टली फ्लेम पे तो वो चिपक जाएगा नीचे, जो भी खाना है और थोड़ा सा जल सकता है। इसलिए मैं ना वहाँ पे डिस्कस की तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा वाला भी आप देख सकते हैं, इस पर भी एक्चुअली में ये बिरयानी पॉट तो नहीं है बट एक बड़ा बर्तन है जिस पर आप कुछ भी कुकिंग कर सकते हैं, तो इसे आप बिरयानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उन्होंने कहा। और नॉन स्टिक है तो लगेगा भी नहीं, और इस पर आप डायरेक्टली फ्लेम पे कुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने फिर यही परचेज़ किया। ये मुझे टोटल कॉस्ट इसका पड़ा 2500 समथिंग, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने ख़रीदा, बहुत दिनों से सोच रही थी ये ख़रीदूँगी, विश लिस्ट में था मेरे, और ऑनलाइन परचेज़ करूँगी सोची थी। बट फिर हस्बैंड ने कहा कि जब ख़रीदना है तो तुरंत ही जाकर ख़रीद लो सामने देखकर, ऑनलाइन में रहने दो ऐसे करके। तो फिर मैंने जाकर ख़रीदा, और ख़रीदने तो यही गई थी बट फिर जानते तो हो, जाने से कुछ ना कुछ और दिख ही जाता है। और मैंने एक और चीज़ खरीदी, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये खरीदा है मैंने, ये अप्पे मेकर है, अप्पे बनाने का, और ये स्क्वायर शेप का है और कास्ट आयरन का है। एक्चुअली वहाँ पे नॉन स्टिक वाला भी था बट मैंने सोचा एक बार लेना है, एक बार इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा अच्छे प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करूँ ताकि दोबारा सोचना ना पड़े मुझे। तो मैंने कास्ट आयरन का लिया है ये, और इसमें टोटल 9 सेक्शंस हैं। ये ना राउंड शेप वाला भी था, उसमें ज़्यादा सेक्शंस थे, तो मैंने सोचा कि यही ठीक है। तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 1500 to 1600 समथिंग कुछ पड़ा, तो हस्बैंड ने लेकर दिया। और अभी तक इसमें मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैं इसमें कुछ बनाऊंगी जल्दी ही, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और ज़रूर बताऊंगी इसका रिव्यू कैसा है। बाय बाय। तो अभी मैं खिला रही हूँ बेटू को खाना,
और उसका एक बार लंच कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं भी लंच कर लूँगी। बहुत टाइम हो गया, एक्चुअली हस्बैंड का वेट कर रही थी, बट उनको कॉल की ना तो उन्होंने बोला टाइम लगेगा आज थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, तो मुझे खा लेने बोले हैं, तो मैं अपना लंच कर लूँगी क्योंकि फिर बेटों को सुलाना होता है ना, तो वो लेट हो जाता है और वो ना फिर चिड़चिड़ाने लग जाती है। उसको अगर ज़्यादा नींद आ जाती है ना तो फिर वो चिड़चिड़ करने लग जाती है। इसीलिए शाम को भी कुछ प्लानिंग है, तो वो मैं शाम को बताऊंगी क्या प्लानिंग है हम लोग और कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो भी लंच करूँगी और इसको सुलाऊंगी और शाम को फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी हो गई है शाम और बज गए हैं 6 और दोपहर में ना बेटू को लंच कराने के बाद मैं भी लंच कर रही की और उसके बाद इसको सुलाते सुलाते मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले ली और बाद में हस्बैंड आए और लंच करके फिर चले गए थे, तो अभी आ रहे हैं जस्ट। और तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और बेटू भी रेडी हो गई है। दोपहर में मैं आपसे बोली थी कि हम लोग कहीं जाएंगे, एक्चुअली मैं जा रही हूँ मायके। वहाँ पर ना मेरी बहन आ रही है, मतलब मेरी बुआ की बेटी और जीजू भी आ रहे हैं साथ में। तो वो लोग ना यहाँ पर दिवाली के लिए आए हुए हैं, दिवाली मनाने के लिए। एक्चुअली वो लोग रहते हैं पुणे में और जीजू का होम टाउन तो यही है, तो दिवाली मनाने यहाँ आए हुए थे। तो बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, इसलिए मम्मी पापा ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो अभी वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ जाने का मेरा एक्चुअली ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर पापा ने मॉर्निंग में कॉल किया था कि तुम लोग भी आ जाओ और सबका एक साथ मिलना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हैं ना और बहुत दिनों बाद यहाँ आए हैं। एक्चुअली भाई की शादी हुई थी अप्रैल में, तभी मिलना हुआ था, उसके बाद से और मिलना नहीं हो पाया है। वो लोग चले गए थे वापस शादी के यहाँ से शादी अटेंड करके पुणे, तो अभी आए हैं तो मिलना हो जाएगा एक साथ ऐसे करके, तो इसलिए जा रही हूँ। वहाँ जाकर आप लोगों को उन लोग से ज़रूर मिलवाऊँगी और उनका एक छोटा बेटा भी है, उससे भी मिलवाऊँगी। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं घर और पहुँचते ही देखिए बेटू मम्मी के साथ यानी अपनी नानी के साथ मंदिर में जाकर सभी भगवानों को देख रही थी, उन्हें बुला रही थी और कर रही थी मस्ती। और फिर मामों के साथ उसकी मस्ती शुरू हो गई, सब जगह घूम घूम कर खेल रही थी वो। अपने भैया से मिलकर तो बेटू बहुत खुश हुई और उसी की गोद में जाना चाह रही थी। बार बार देखे कैसे उसे झांक झांक कर देख रही है, उतर ही नहीं रही थी। और अथर्व ना थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मिला था ना बेटू से, तो छोटू बेबी से खेलने का उसे मन तो था पर थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जा रहा था। और दोनों मिलकर खूब मस्ती की, खूब खेले हैं। बेटू तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आए काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर रहे थे। आज मूंग दाल का बड़ा बनाई थी भाभी, तो बस वही खा रहे थे। अभी जीजू का बचा है, खाएंगे अभी। अभी मिलाती हूँ आपको मैं। हेलो, ये है जीजू, पुणे में रहते हैं, अभी आए हुए हैं दिवाली के टाइम पर घर। तो और ये दीदी, हेलो, और उनसे मिलाती हूँ। ये है अथर, हेलो, जोर से हेलो, हैप्पी दिवाली बोल दो। शर्मा रहा है कैमरा देख के। तो आए काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग सब मस्ती कर रहे थे और बेटू भी ना अथर्व को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई, खेल रही थी। और फिर यहाँ पर सबने कर लिया डिनर। सबका डिनर हो जाने के बाद मैं, मम्मी और भाभी लास्ट में बैठ गए थे और यहाँ पर बेटू और अथर्व मस्ती कर रहे थे। और बस इसी तरह हम लोग का दिन गया, गपशप करते करते सबके साथ मिलके अच्छा लगा बहुत। तो लंच करने के बाद हम लोग फिर गपशप कर रहे थे बहुत देर तक, सबने खूब मस्ती की। बेटू और अथर्व ने भी बहुत मस्ती की साथ में। बेटू ना बहुत खुश हो गई थी अपने भैया से मिलके, उसको देखकर, बच्चों को देखकर ना बहुत खुश हो जाती है वो। और फिर उसके बाद वो लोग भी निकल गए थे, दीदी और जीजू, और हम लोग भी घर आ गए।
अभी इसको फ्रेश करके ड्रेस चेंज करूँगी इसका। मैंने तो चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई जाके। और अभी हम लोग फिर सो जाएंगे, है ना बेटू? प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अक्षु अभी सो जाएगी, जल्दी से सो जाएगी अक्षु अभी। आप लोग भी सो जाओ, हाँ बाय। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। बाय बाय, बाय बाय।